हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यह कहलाती है अधिचर्म, जिसे एपिडर्मिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्कटजनक रसायन से होता है। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में पाया जाता है। संतरे में बहुतायत में पाया जाता है किस में? विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है? होमेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया हो जाता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में यह क्या है? वास्तव में यह क्या है? एक वायरस है। जो हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, यह क्या है? एक तरह का वायरस है। नेक्स्ट है, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? किस रोग में प्रयुक्त होता है? क्षय रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह के लक्षण नहीं है। बहुत प्यास लगना, थकान महसूस करना, वजन घटना, ये किसके? मधुमेह के लक्षण हैं। लेकिन जो सांस की कमी होती है ये मधुमेह का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो इसका इस्तेमाल के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? एंटीपायरेटिक्स। कौन सा? एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? उपचार में, प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का। नेक्स्ट है, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? हरा और लाल रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दूध द्वारा फैलती है? तो दूध द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? क्षय रोग। नेक्स्ट है, क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो कौन सा टीका दिया जाता है? BCG का टीका। नेक्स्ट है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? CO60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैरों के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। ये कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? जिसमें ये किसके होते हैं? ये होते हैं पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका ये मच्छर से फैलता है, लेकिन जो दाद और रिंगवर्म होता है ये मच्छर से नहीं फैलता। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। नेक्स्ट है, रक्तलापता। क्या बोलते हैं? रक्तलापता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन ए WBC, वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुऔषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुऔषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित अंग है। तो मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? तो कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? हैजा। ये कौन से, अगर हम दूषित जल पी लेते हैं तो इससे हैजा हो जाता है।
नेक्स्ट है ट्रेकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किससे है? आंखों से। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। लोअर प्रथम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करें, इसमें हमें मिलान करना है कौन सा किससे संबंधित है? ओटाइटिस, ओटाइटिस से किससे संबंधित है? कान से। एनसेफलाइटिस ये किससे संबंधित है? दिमाग से। लेरिंगाइटिस ये संबंधित है गला से। हेपेटाइटिस ये संबंधित है हमारा यकृत से। तो ऑप्शन आएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त कैंसर होता है, जो रक्त कैंसर होता है ये किससे है? ल्यूकीमिया से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव कोलोनियल्स के स्वरूप में रहता है? तो कौन सा जीव रहता है? वोलवॉक्स। कौन सा रहता है? वोलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? कौन सा है? ओरोबैंकी। ये कृषि प्रविधिक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? ये किस परिवार से संबंधित है? फूल गोभी के परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है खरपतवार फ्लारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? ये किससे आएगा? ग्रेमनीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा इसमें ग्रेमनी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? कौन सा? यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट है कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? चना। नेक्स्ट है मशरूम किसके उदाहरण है? तो जो मशरूम है किसके उदाहरण है? ऑप्शन सी फंजाई कवक के मशरूम उदाहरण है। नेक्स्ट है वायु कोश उपस्थित होता है, वायु कोश किस में उपस्थित होता है? जलोदभिद में। नेक्स्ट है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? किसका संबंध है? पोरीपोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? पोरीपोरा का। नेक्स्ट है रोबा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये गुड़हल का। जूनियर इंजीनियर तकनीक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये यूपी के एग्जाम में जितने भी एग्जाम हैं उन सब में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वे सब हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट है हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये किससे प्राप्त होती है? पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दालें। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी तना से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक तना है? तो अदरक जो है क्या है? वो तना है। जूनियर इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन बी यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। नेक्स्ट है जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? कौन सा हिस्सा शामिल होता है? ऑप्शन बी पत्तियां। नेक्स्ट है पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जलों को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? ऑप्शन आएगा बी वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? कौन सी प्रक्रिया है जो? ऑप्शन ए वाष्पीकरण। लोअर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी द्रव्य अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? ऑप्शन डी डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है? ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छिद्रों एवं स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया स्थानांतरित होती है? ऑप्शन बी एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है? कौन सा पौधा है? बीटी बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध डोली भेड़ किस तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? ऑप्शन ए क्लोनिंग।
नेक्स्ट है हमारा इसमें, नेक्स्ट है एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल एमिनो एसिड है? ऑप्शन डी ऑर्जिनिन। लोअर सेकंड है, इसमें री एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नामों से जाना जाता है? विटीकल्चर से। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर से। और मत्स्य उत्पादन को पीसीकल्चर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? ऑप्शन बी सेरीकल्चर। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? पक्षियों से है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीट से है। नेक्स्ट है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ट्यूमर के बारे में बताती है, कौन सी शाखा है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शरीर रचना विज्ञान। नेक्स्ट है चींटियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये किसके संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो किसमें? एनाफेज में। नेक्स्ट है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन डी लाइसोसोम। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? ऑप्शन डी बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? किसमें रहता है? ऑप्शन ए पेरेनकाइमा में। नेक्स्ट है क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? कौन सा? Mg बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर में मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो हमारे शरीर में किसे जाना जाता है इस नाम से? प्रोटीन को। नेक्स्ट है पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करने के लिए क्या खाने चाहिए? चावल खाने चाहिए। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक लोकायक के एलिलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है एपिस्टासिस से। नेक्स्ट है हमारा अनुलेखन ट्रांसपिरेशन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमेरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? प्रोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसिया कोशिका रक्तलापता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? कौन सा रोग होता है? वर्णता, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है क्रोमोसोम में टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं कितने? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों के रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म लेने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है ज़राइवाइप्लस जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी इनमें त्रिकक्षीय हाद्य पाया जाता है, विशेषता नहीं है, ये वाली इसमें विशेषता नहीं है। और कौन कौन सी है? ये गर्भ रक्त वाले जीव होते हैं। इनकी त्वचा में बलों के साथ पसीने और तेल की ग्रंथियों में भी पाई जाती है। अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। ऑप्शन आएगा सी इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट पाट है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलते हैं? ऑप्शन बी यूडोपोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कीट की शर्करा होती है, क्या है? एक कीट की रक्त शर्करा है कौन सी? रेहालोज। नेक्स्ट है इनमें से कौन उड़ सकता है? तो कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल या कौन सा है? इनमें से उड़ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, ये तो हो गया। नेक्स्ट है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटते हैं? तो पनामा के दीमक यह सबसे अधिक तेजी से काटते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह में नहीं है? कौन सा? स्कोलियोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? ऑप्शन डी छोटी आंत में। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? ऑप्शन आएगा डी छोटी अंतड़ी। नेक्स्ट है टाइलिन एंजाइम का संबंध है किससे संबंधित है? लार से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलिन एंजाइम का संबंध है किससे संबंधित है? लार से। नेक्स्ट है हमारे पेट में स्थित रस के मुख्य रूप होते हैं? मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है सीकम पाचन से के काम आता है? सीकम किसके काम आता है? सेलुलोज के। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कौन सा अंग वसा को तोड़ करने का काम करता है? यकृत। नेक्स्ट है मनुष्य में अग्रचर्वणक दांतों के साथ अनुपात है, तो इसका अनुपात कितना है? 2:3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? ऑप्शन आएगा सी जिगर। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जिगर। नेक्स्ट है किस अंग में के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? ऑप्शन बी यकृत में। नेक्स्ट है भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? जो भोजन को चबाते हैं वे किस प्रकार, कौन से दांत होते हैं? वे होते हैं चवर्णक। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? ऑप्शन डी यकृत। नेक्स्ट है लाल रक्त लाल दिखाई देने के कारण किस कारण दिखाई देता है? जो रक्त होता है वह किसके कारण लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है वृक्क धमनी। किसके माध्यम से? वृक्क धमनी के। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाएं, क्या है क्वेश्चन? लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? किस में बनती है? ये अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा में यह बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 से 15.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाग्राही कौन सा रक्त समूह होता है? तो सर्वाग्राही किसे बोला जाता है? बी को। असर्वदाता किसको बोला जाता है? ओ को बोला जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है कि खोज करने वाला प्रथम कौन था? तो कौन था? विलियम हॉर्वे। नेक्स्ट है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम, परिधीय प्रतिरोध, इनमें से सभी। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त एक कैसा है? रक्त एक क्षारीय है। नेक्स्ट है मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है ऑप्शन ए रक्त आयतन। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है? ले जाई जाती है, तो किसके द्वारा ले जाई जाती है? लोहित कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो कितनी होती है? 55 से 60%। नेक्स्ट क्या है? रक्त समूह वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है सार्वजनिक दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे बोला जाता है? पलीहा को बोला जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो कितना परसेंट होता है? 7% होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या मिलीमीटर में होती है कितनी होती है? 4.6 से 6.2। नेक्स्ट है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। तो कौन सा होता है? बायानीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपवास के बाद शर्करा का स्तर होने की स्थिति में प्रिया डायबिटीज माना जाता है कितना? 100 से 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 मिलीमीटर में होती है कितनी होती है? ये होती है 4.5 से 10। नेक्स्ट है रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? फिलोक्विनोन के कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के प्रति अंग में परिषद कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। ऑप्शन आएगा बी हृदय में। नेक्स्ट है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? तत्व में क्रोमियम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसतन मानव शरीर का औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में कितना होता है? 7 से 8%। नेक्स्ट है अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो किस विभाग में होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। नेक्स्ट है ईसीजी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है हृदय की कमजोरी को जांचने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो उसे कौन कहलाता है? एटीपी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? ऑप्शन सी श्वसन। नेक्स्ट है मनुष्य के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो कौन सी संबंधित नहीं है? इसमें से वायु कोशिका है, सूक्ष्म श्वसनालिका है, फुस्फुसावन है, लेकिन कोशिका स्तंभ नहीं है। नेक्स्ट है उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई पाई जाती है जिन्हें नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? ऑप्शन डी अंतःप्रकोष्ठिका अल्लर धमनी के नाम से। नेक्स्ट है मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? मनुष्य में जो यूरिया है किससे बनता है? यकृत से बनता है। नेक्स्ट है मूत्र का असामान्य घटक है कौन सा? एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यकृत के विसरण नेक्स्ट है रक्त के विसरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्ट के साथ संलग्न हो जाते हैं और इन्हें शरीर का बाहर निकाल देते हैं। इसको किसके दौरान? प्रोटीन के अणु अपशिष्ट के संलग्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? कौन सी है? न्यूरॉन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो द्वय स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, रक्त परंपरण ये नहीं है। इसमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन सी प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो फ्रेंड्स ये आज हम लेकर आए हैं 150 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।